Hi guys, welcome back to class of learning. Here with Rahul Sharma, your friend and guide in this class. All about कैसा था पेपर आज का। सर आज की बात कर रहे हैं MEG 03 की, क्या एक्सपेक्टेशन पे पेपर पूरा आता है। तो यहाँ पे इस वीडियो को पूरा क्रॉस चेक करना है यार। कई स्टूडेंट कहते हैं सर आप वीडियोस में कई चीजें बोलते हैं, क्या वो आती है नहीं आती, तो ऐसा कर लेते हैं यार, आज के पेपर को पूरा डिस्कस कर लेते हैं। यस, सितंबर 2020 MEG 3 का पेपर था आज, और मैंने इसकी वीडियो डाली थी जस्ट 2 और 3 डेज बैक। और मैंने कुछ क्वेश्चंस कहे थे आपको कि आपको क्वेश्चंस फॉलो करने हैं गाइस, एंड देन इफ यू फॉलो दैट क्वेश्चन यू गोइंग टू क्रैक द पेपर इजीली। यस, आई एम हैविंग द पेपर विद मी इन माय हैंड, जिसके सारे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। आप लोग प्लीज टैली करना। और ये उन स्टूडेंट्स के लिए एक सिंपल सी स्टेटमेंट बता रहा हूं कि यार आप लोग आगे की वीडियोस को थोड़ा भी लाइटली मत लेना। जो क्वेश्चन बोल रहा हूं उनको ऑन टिप कर लेना, सो दैट यू गोइंग टू क्रैक द पेपर इजीली। So we are having the paper in the hand, जो पूरी तरह पेंट हुआ। एक नंबर पेपर है मास्टर डिग्री प्रोग्राम इंग्लिश MEG 2 टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2020। सितंबर जून 2020 पेपर ही आएंगे, मैं पहले बोल चुका था। पैटर्न रहेगा जून 2020 का, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। तो प्रूव हुआ। हियर वी हैव द पेपर, द MEG 3 ब्रिटिश नॉवल। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन चेक करना गाइस, डिस्कस द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फीमेल कैरेक्टर्स इन टॉम जॉन्स। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। एंड प्लीज जिन्होंने नोट्स लिए हुए थे वो सब जानते हैं, अब सुबह से मैसेज आ रहे हैं कि सर पेपर वही आया, थैंक यू वेरी मच, बट इसको थैंक यू नहीं चाहिए आ रहा है, या मुझे आपके मार्क्स चाहिए, वो भी 70 to 80 प्लस। कैसे आते हैं, क्या कॉन्सेप्ट लेके चलते हो, वो इस वीडियो के साथ साथ मैं बताने रहा हूँ कि आपको अगले पेपर में क्या करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिखा, डिस्कस द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फीमेल कैरेक्टर्स इन टॉम जॉन्स। कम अप टू द सेकंड क्वेश्चन, अटेम्प्ट अ फेमिनिस्ट रीडिंग ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडिस। फेमिनिस्ट रीडिंग of Pride and Prejudice. The next question, how does the narrative technique of Wuthering Heights, now listen carefully, how does the narrative technique of the Wuthering Heights affect the impact of novel? Illustrate. It was the third question जो हमें जरूरी था और करना था। So come up to question number 3। सर क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा है, क्या करना था, कैसे आया, और उसको आंसर्स तो आप चेक कर लेना। Now कहता how does the narrative technique of Wuthering Heights affect the impact of novel? कैसे उसकी स्ट्रेटजी कैसे इम्पैक्ट करती है, किन चीज़ों को लेके चलती है, दैट इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड गाइस आई रियली वांट कि आप इसको बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट करें जो आने वाले अपकमिंग पेपर्स हैं वहाँ पे। तो क्वेश्चन जो बोल रहा हूँ उनको सीरियसली फॉलो करें। दोज डोंट हैव नोट्स, जिनके पास नोट्स नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस, आप आंसर तो प्रिपेयर कर सकते हैं। आई एम टेलिंग द क्वेश्चंस, आप क्वेश्चन फॉलो करें, दैट्स इजीली। एंड कम अप टू द क्वेश्चन नंबर 4 जो अभी आया है हमारा इस पेपर में। Can great expectation be seen as a Bills go Roman? Elaborate. क्या उसको Bills go Roman की तरह ट्रीट करेंगे, ये क्वेश्चन मैंने मेंशन किया था स्पेसिफिकली, आप प्लीज वीडियो को चेक करें, वहां मैंने मेंशन किया था। एंड देन कम अप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। Here, how does the community operate as a moral voice in Middlemarch? कम्युनिटी कैसे ऑपरेट करती है एक मिडल मार्च में। Come to question number 6. Bring out the symbolic significance of the title of the novel, The Heart of Darkness. ये डायरेक्ट क्वेश्चन दिया था मैंने, तो मैंने कहा था ये आएगा और आप इसको करें। Next, discuss the point of view of the portrait of artist the young man. Same question was in the my notes. Next one, attempt a character sketch of any of the figure in a passage of India whom you found particularly compelling. Explain your reasons for the choice. That is the question number 8. Now time to jump over to question number 9. What are the elements of autobiography that can seen in the prime of Miss Jean body? कौन से पॉइंट्स हैं जो इसमें आते हैं, और यहाँ पे सिर्फ कोई 5 क्वेश्चन अटेंड करते हैं जैसे मैंने बोला था। तो आई होप ये तो आपने देखा क्वेश्चन जो हमारे पास थे इस बार के पेपर में। अब रह गए अपकमिंग पेपर्स, दिमाग में कई सारी चीज़ चल रही, तो उन अपकमिंग पेपर्स की प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, डेटशीट हमारे पास है। अब कई बच्चों के दिमाग में डाउट आ रहा है कि सर 22 को पेपर है, 23 को पेपर है, 24 को पेपर है, सर MEG 1 है, MEG 5 है, MEG 6 है, लगातार पेपर है, फिर हमारे पास गैप है। तो गाइस इफ यू आर कंफर्टेबल विद दैट, गो विद ऑल दीज ऑल टुगेदर। जिन भी बच्चों के लगातार साथ में पेपर है, अगर कंफर्टेबल फील करते हो तो एक साथ जाओ, नहीं तो क्या करो गाइस, जो पेपर आपको लग रहा है थोड़ा भी आपको लग रहा है कि यहाँ डाउट हो रहा है, उसको दिसंबर में देना। यस, यू हैव 2 months, 2 महीने हैं हमारे पास, उसको दिसंबर दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बाकी पेपर्स के साथ अभी जाओ। सो गाइस ये वीडियो सिर्फ उनके लिए थी जो सोच रहे कि सर जो क्वेश्चन बताते हैं वो आते भी या नहीं आते। तो गाइस प्लीज चेक प्रीवियस वीडियो और जो आज का पेपर है उसको चेक करो, आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे।
अब करना क्या है, क्या प्रोसीजर है, किन को फॉलो करना है, खाली वीडियोस को फॉलो कर लो तो भी बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। हाँ, अगर नोट्स है तो दैट में बेटर पार्ट, हाँ नोट्स फ्री नहीं होते, दैट्स ट्रू। For more, you need to like, share, subscribe so that you can access each and every video of mine. Till then, bye guys.